नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं, जो 13 अप्रैल 2025 को अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है, यह खास जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:45 पर जो शुक्र हैं वो मीन राशि में यानी अपनी उच्च राशि में मार्गी होने वाले हैं, यानी टेढ़ी चाल को छोड़कर सीधी चाल से चलना प्रारंभ करेंगे और 31 मई 2025 तक ये मार्गी रहने वाले हैं। तो आने वाले 49 दिनों की समयावधि में सभी राशि वाले जातकों को प्रभावित करने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाले हैं, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को अनुकूलता मिलने वाली है, किन मामलों में आपको सावधान रहना है। देखिए, शुक्र ग्रह के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, नवग्रहों में दैत्य गुरु शुक्र को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का कारक भी माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका व्यापक प्रभाव होता है। और देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो कई प्रकार की शुभता देने वाले बन जाते हैं। कुंडली में शुक्र की अवस्था अगर मजबूत होती है तो व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। शारीरिक रूप से भी व्यक्ति सुंदर होता है। शुक्रदेव अगर बलवान हो तो क्रिएटिव क्षेत्रों में व्यक्ति की गहरी रुचि होती है और क्रिएटिव फील्ड में बड़ी सफलता मिलती है। शुक्र बलवान हो तो जहां परिवार जनों का सहयोग भी मिलता है, सम्मान मिलता है, वहीं जातक के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन अगर ये कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। देखिए, शुक्रदेव अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो मान सम्मान की कमी, कर्म क्षेत्र के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुक्रदेव के पीड़ित होने पर जहां वैवाहिक जीवन के मामले में व्यर्थ के विवाद लगातार निर्मित होते हैं, वहीं यौन जनित बीमारियां, कफ जनित बीमारी और डायबिटीज की बीमारी भी देखने के लिए शरीर में मिलती है। जब पता चल जाए कि कुंडली में शुक्र की अवस्था पीड़ित है तो शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके व्यय भाव यानी द्वादश भाव के अधिपति माने जाते हैं, जो 13 अप्रैल 2025 को आपके 5वें भाव में मार्गी होने वाले हैं। कुंडली का जो पंचम घर है उसे त्रिकोण भाव कहा जाता है और पंचम घर में उच्च राशिगत ये मार्गी होंगे। तो चूंकि पंचम घर से लॉटरी, सट्टा, शेयर के बारे में विचार करते हैं, व्यक्ति के अंदर जो बौद्धिक क्षमता और जो प्रतिभा मौजूद होती है उसके बारे में विचार किया जाता है। शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में इसी भाव से विचार किया जाता है। तो दर्शकों, यहां पर शुक्रदेव बहुत ही अनुकूल और बहुत ही प्रभावी अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो जातकों के जीवन में इस समयावधि में व्यक्तित्व को लेकर बहुत ही ज्यादा मजबूती देने वाले हैं। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातक अपने वाणी के द्वारा और अपने व्यक्तित्व के द्वारा लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने रहने वाले हैं। यानी वर्क प्लेस पर भी आपको सहयोग, सम्मान मिलने वाला है और पारिवारिक जीवन के मामले में भी आप सम्मान अर्जित करने में पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्रदेव आपके सप्तम घर के स्वामी माने जाते हैं। कुंडली का जो 7वां घर है उससे दैनिक आमदनी के बारे में विचार किया जाता है।
तो देखिए इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों की आमदनी में वृद्धि यानी दैनिक आमदनी में वृद्धि की प्रबल संभावना भी आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप अपने जीवन में प्रयासरत होने के बावजूद भी आर्थिक मामलों में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो अब आपके जीवन में यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को वैवाहिक मामलों में बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जो लोग इस समयावधि में अविवाहित हैं, जीवन में विवाह का प्रस्ताव इंतजार कर रहे हैं, जीवन में विवाह करना चाहते हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावना जीवन में बनने वाली है। और जातकों के जीवन में बताना चाहते हैं इस समयावधि में यदि आप वैवाहिक जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, यानी यदि आप शादीशुदा हैं और लगातार ये वक्री चल रहे थे शुक्रदेव, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में वैवाहिक मामलों को लेकर भी समस्या चल रही थी। तो इस समयावधि में जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। संबंधों में आपको काफी ज्यादा नजदीकियां देखने के लिए मिलने वाली है। पंचम घर में मौजूद रहने वाले हैं। कुंडली का जो पांचवा घर होता है रिश्तों में प्रेम संबंध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। देखिए प्रेम जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है, प्रेम संबंधों में जो जातक जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के जीवन में प्रबल समर्पण और प्रबल खुशखबरी आपको इस समयावधि में देखने के लिए मिल सकती है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में भी प्रबल मनोबल देखने के लिए मिलने वाला है और भावनात्मक जुड़ाव प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाला है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं दैत्य गुरु शुक्र जो है पंचम घर में विराजित होकर सीधा आपके एकादश भाव में अपना संबंध बनाए हैं। और कुंडली का जो 11वां घर है उससे मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए ऐसी इच्छाएं जो आपके जीवन में लंबे समय से पेंडिंग में हैं, जिसको आप मन में बनाकर चल रहे हैं, और यदि आप जीवन में सही समय का इंतजार कर रहे हैं, आपके जीवन में इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इस समयावधि में आपके जीवन में ऐसे काम बन सकते हैं जो लंबे समय से रुके हुए हैं और कई प्रकार की नवीन इच्छाओं की पूर्ति आपके जीवन में होने की संभावना भी रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। और यहां पर एक खास परिवर्तन वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में और रहने वाला है। देखिए जो जातक इस समयावधि में क्रिएटिव फील्ड से अपना संबंध रखते हैं, जैसे यदि आप इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, या जो लोग इस समयावधि में बैंकिंग सेक्टर, कलाकारी के क्षेत्र में, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों में जो जातक कार्यरत हैं, उन सभी जातकों के जीवन में बड़ी अनुकूलता, बड़ी सफलता की संभावना जीवन में रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। अब देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना वृश्चिक राशि वाले जातकों को शुभता देने वाला है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि आप शुक्र देव से जुड़ी हुई चीजों का दान करते हैं, चावल, मिश्री, कपास, सफेद वस्त्र, इनमें से किसी भी वस्तु का यदि आप दान करते हैं शुक्रवार के दिन, तो आपके ऊपर शुक्रदेव का शुभ प्रभाव मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।